मेरे साथ मंजू सेठ भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मंजू सेठ जी, अब सवाल ये कि दीपक वोरा जिस तरीके से कह रहे कि वेनेजुएला पर हमला कर सकता है ट्रंप, ये हमला वेनेजुएला पर होगा या गुस्सा पुतिन पर भी उतर सकता है? है क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि ट्रम्प कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो ही जानते हैं। नोबडी एल्स कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल वो उनको भी अटैक कर सकते हैं, किसी को भी अटैक कर सकते हैं। इंडिया पे भी गुस्सा और निकाल सकते हैं कि इंडिया ने उनको नहीं सपोर्ट किया, किसी पे भी निकाल। तो इतने नाराज भी होंगे, दुखी भी होंगे, तो वो किसी के ऊपर भी जो उनको सामने दिखेगा कि अब ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो उसके ऊपर बिल्कुल जरूर मुझे लगता है कि वो एक्शन लेंगे। क्योंकि वही अभी पिछले हम देख रहे हैं, जब से इलेक्ट हुए हैं, जब से सरकार उन्होंने संभाली है, तो यही कर रहे हैं। कोई मतलब देयर इज नो, ऑफ कोर्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज बिहाइंड, उसका पूरा जो एजेंडा है उसके पीछे यही है, मागा का एजेंडा है, और उसके तहत वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे थे कि मेक ट्रम्प ग्रेट ऑल्सो, बट आई थिंक मेक ट्रम्प ग्रेट, दो तीन चीजें भी हैं। मैं देख रही थी कि नॉमिनेशंस जो हैं वो लास्ट डेट के बाद दी गई, और जो मेनली एक्टिविटीज हैं वो पिछले साल 2024 के दौरान कवर की गई हैं। तो अगर ये सब चीजें देखें, और वैसे भी क्योंकि वो इतनी मांग रहे थे, और एज वेरी राइटली सेड, अनबिकमिंग ऑफ अ लीडर, वर्ल्ड लीडर, तो उम्मीद तो कम ही थी कि उनको मिलेगा। और हाँ, मेरा भी मानना है कि थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा जरूर रहता है इन नॉमिनेशंस में। हम देख ही रहे हैं कि सो मेनी प्रीवियस जो हमारे हर एक फील्ड मैच, नॉट ओनली इन द पीस प्राइज बट इवन इन द अदर्स, हम देखेंगे कि काफी एक टिल्ट रहता है वहाँ की जो कमिटीज होती हैं, जिस वजह से भी हमेशा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहेंगे ट्रांसपेरेंट नहीं है, और क्योंकि वेनेजुएला के साथ उनकी कुछ चल रही थी, अनबन चल रही, तो हो सकता है कि वहां पे भी ये एक्शन ले। ठीक है, ठीक है। मंजू जी मैं लौटूंगा। आप मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। के सिन्हा सर, मैंने एक सवाल जो सोचा था कि आपसे पूछूंगा, वही सवाल आपसे पूछता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए, मुझे लगता है कि हवा निकली है पाकिस्तान की, वो मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत साथ नहीं खड़ा हुआ इस नॉमिनेशन की। ये कितना बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता की और भारत जवाब नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस लाउडनेस के साथ हमने ट्रंप के उस मध्यस्थता के दावे को, सीजफायर के दावे को खारिज किया है, यह ऐतिहासिक होने वाला है। जय हिंद अनुराग जी, आपने मेरे से सवाल किया है कि पाकिस्तान की जो रोल रही है डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने के लिए। देखिए, ये नॉमिनेशंस हमने जब सुना, जब आपको 17 जून को जब वो चले गए अमेरिका में, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप और जो आसिम मुनीर हैं, उनके जो फील्ड मार्शल साहब का एक लंच हुआ, उसके बाद वहाँ से आवाज़ उठी कि ये नॉमिनेट करेंगे। और नॉमिनेशंस के लिए उसके बाद उनके प्रधानमंत्री भी पहुंचे, सेकंड टाइम आपने देखा यूएनजीएसी के बाद में। तो एक तमाचा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के, जो एक हम उसकी वर्ड यदि मैं यूज़ करूं तो कभी चमचागिरी की एक सीमाएं होती हैं। उस चमचागिरी में आप इतने आगे निकल जाइए कि आप सारे चीज़ों को लांघ दें। और ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी पड़ता है तमाचा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर में भी, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक 35 बार ये कह चुके हैं कि हमने भारत और इसके बीच में शांति करा दी। 47 से लेकर आज तक हम जब हैं, तो हमारे बीच में तो कभी, और सब में उसमें काफ़ी समय में, चाहे वो 71 की बात करें, 65 में हो, आपको अमेरिका का हाथ तो दिखाई देता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी होता है, क्योंकि उनकी फ्रंटलाइन स्टेट रही है ये, जो उनका जो स्ट्रैटेजिकली वो करते हैं, फेनोमेनल पार्टनर कहते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तो हरदम पीछा रहता है। जिस तरह से ये तो उन्होंने केवल शांति की बात की, इन्होंने शांति के लिए कह दिया, उसके बाद उनके जो सवाल सरी साहब भी किए। मगर आप ये देखिए अनुराग साहब, यदि आप इसको जरा डीपली जाकर देखेंगे, फेनोमेनल पार्टनर, मोस्ट फेवर्ड नेशंस आउट ऑफ द नाटो, जो चीज़ें हैं, यदि इन चीज़ों के आवाज़ में यदि कोई आपको नॉमिनेट करे, ये भी है, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी इसमें कहीं लिस्ट में थे, एलन मस्क। तो देखिए, जब मैं ये मानता हूँ मारिया कोरेना मंचांडो की जो हम देखते हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलो तो कर ही रहा था, कि BBC 100 जो 100 लिस्ट निकाली थी 2018 में, तो उनका नाम था मारिया कोरेना मंचांडो का। उसी तरह जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं 100, और वो भी टाइम्स।
तो ये जो लॉबिंग होती है, लॉबिंग में बहुत आयाम है इसके, और इन आयामों के कारण जो एक्चुअल इसका हकदार होता है। अब आप बताइए, बैरक ओबामा पे हाथ उठ रहे हैं, अराफात पे हाथ उठते हैं, सभी ओपनली जानते हैं ना कि इन लोगों ने क्या किया, अराफात ने क्या किया, ऑस्लो अकॉर्ड में क्या किया था, क्या उनका योगदान रहा, क्यों नहीं शांति आई वहां पर जिस तरह से वो पीएलओ को चला रहे थे। भारत ने भी उनको दिया है, भारत ने भी अवार्ड दिया था अराफात को। तो ये जो लॉबिंग है ना, इस लॉबिंग के अब आप देखेंगे कल दावेदार हो जाएगा हमास ने कर दिया ना, अभी साइन कर दिया कि हाँ हम छोड़ देंगे 20 आदमी को, तो आप उसको दे दीजिए। बात इसकी होती है कि जो हम लोग इसके चक्कर में पड़ भी जाते हैं, क्योंकि आज यदि आप हम डिबेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, बाजी मार गई या मारिया कोरोना मचांडो, और उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, तो ये डिबेट कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है। और इसलिए बेईमानी होती है कि कोई कहता है कि 1000 साल से भी आप लोग इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़, 1000 साल तो हमारे बने भी नहीं हुआ, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो हम शांति लेकर आ जाएंगे यदि आप 7 जगहों के नाम या 8, अभी तो वो 11 गिनाना शुरू कर दिए, यदि आप देखिएगा चाहे उसको आर्मेनिया अजरबैजान में देखिए, कोई शांति तो आई नहीं है। अजरबैजान जस्ट एक, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन गया है, ट्रम्प कॉरिडोर, तो वो उसके लिए हकदार हो जाते हैं कि हमने कर दिया वहां पर। तो ये जो चीजें टोकनिज्म है, कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी में इसको देख रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस कि आप केवल पेरिफेरियल में आपके काम करें। और देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, वहां के लोग तो मारे जा रहे हैं, उसको फ्रंटलाइन स्टेट की तरह रहते हैं। वो तो कहते हैं कि हम टॉकहम मिसाइल दे देंगे। अब यदि बात नहीं हुआ, टॉमहॉक मिसाइल की बातें हो रही है ना, टॉमहॉक मिसाइल आएगा तो ये न्यूक्लियर वॉर होकर चाहेगा, ये आप देख के चलिए। तो आप न्यूक्लियर वॉर को भड़काने के लिए, और हम उनको गिनते हैं कि नहीं, उनको क्यों नहीं मिला, क्यों वो पीछे रह गए, क्यों वो, आप लॉबिंग कराइए। लॉबिंग उन्होंने पाकिस्तान से करा ले, वो नॉर्थ कोरिया से जाके लॉबिंग करा ले, क्योंकि उनसे भी मिलकर आए थे वो वहां। तो ये लॉबिंग की जो बात है, और जो ये निकलती है ना 100 की लिस्ट, 6 कौन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, तो मारिया कोरोना मचांडो को भी यदि आप जाएंगे ऑपोजिशन, उन्होंने राष्ट्रपति का ये भी अभी लड़ाई लड़ी थी, वो अभी उन्होंने मादुरो को हराया है 2024 में। तो ये भी एक लॉबिंग है, लॉबिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेरे को नॉर्वे की समिति से बहुत ज़्यादा तो आशाएं नहीं लगती हैं कि हर एक साल यदि आप जाएंगे डीपली तो आपको कहीं ना कहीं एक काला दाग दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दीपक वोरा साहब, लेकिन उससे पहले राकेश उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राकेश उपाध्याय जी, हालांकि के सिन्हा साहब बच गए मेरे उस सवाल से जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि हमारे देश में जिन लोगों ने सवाल उठाया था कि ट्रंप 35 बार कह चुका है कि उसने सीज फायर कराया, मैं सुना नहीं, क्या मैं बचा नहीं साहब, मैं सुन नहीं पाया। एक मिनट मैं अनुराग भाई बोलना चाहूंगा। बोलिए। देश में लोगों ने किया था वो, हाँ देखिए अनुराग जी, वो देश के जिन लोगों ने भी खड़े होकर के, सॉरी मैं सुन नहीं पाया था, आपकी आवाज नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, मैं तो उनके ऐसा बरखिलाफ हूं, ऐसे बरखिलाफ हूं, जबकि भारत एक अपनी अस्तित्व की लड़ाई, अब देखिए ये आप करें कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, 2 न्यूक्लियर देश के बीच में, और उसके अंदर में घी सेकने वाले, तो उनके अंदर में मैं जितना पुरजोर से उनकी बातें करूंगा, जो भी खड़े होकर के जो उनकी लॉबिंग करते थे, कि कितनी बार संसद तक में देखा, उनसे ज्यादा यदि मैं उसकी विवेचना करूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। नहीं ठीक है, मैं बहुत-बहुत थैंक उनको यू ये कहता हूं कि ये लोग आपके पास। जी मैं लौटता हूं आपके पास।